टीचर्स डे देखो बेटा, TEACH देखो बेटा, TEACHERS देखो बेटा, RS डे, क्या बेटा यही है ना? HHRRRR 1 2 3 4 1 2 3 4 डिनोमिनेटर देख ले, 2 पाई 8 3 पाई 3 4 देख 1 सेकंड में लगा दिखा ना, कैसे समझा था? टीचर्स डे स्पेशल से समझाया था। ओके, हेलो बच्चा लोग, बच्ची लोग, कैसे हो आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही? मेरे शॉर्ट ट्रिक्स हेल्प हो रहे हैं ना आपके एग्जाम्स में? कुछ भी एग्जाम्स हो बेटा, बोर्ड एग्जाम्स हो, नीट हो, जेई मेंस हो, कुछ भी हो, असम है तो आसान है। क्या बेटा? असम है तो आसान है। अपना एम बेटा, अपना एम, आपका एम भी मेरा ही एम है। ओके बेटा, जब जब वीडियो पास हो रहा है बेटा, क्योंकि माइक प्रॉब्लम हो रहा है और लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं ऑफ कर रहा हूँ। थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है। क्या बेटा? मैं तो व्हाइट बोर्ड में चला रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी बढ़ेंगे, डिजिटल बोर्ड ले लेंगे आपकी सपोर्ट से ही। क्या बेटा? मेरा नाम है सुहेल मोहम्मद। हाँ, क्या है बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट करेंगे हम। क्या है बेटा? थंबनेल पर देखने पर ही हमको मालूम आ रहा है। अच्छा, चैप्टर क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास। क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास। बेटा देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास देखने को सब समझते हैं, सिंपल है टॉपिक, सिंपल है चैप्टर, इजी से गेन कर लेंगे। मेहनत करना पड़ता है बेटा, मेहनत करने से ही हमको सिंपल होता है। वो चैप्टर में पीवीक्यूज पढ़ करना पड़ता है, मॉडल क्वेश्चंस पढ़ना पड़ता है, हर क्वेश्चन करते ही हमको सिंपल होता है बेटा। मैं तुमको थोड़ा बूस्टिंग करा रहा हूँ, जस्ट बूस्टिंग करा रहा हूँ। कैसे? शॉर्ट ट्रिक्स बता के। वही बूस्टिंग से आप बेटा, आप मोटिवेट होना और इंटरेस्ट लेना, ऐसा ही करना है। क्या है बेटा? जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ ना मैं। हाँ, ये बेटा लेट्स स्टार्ट करेंगे हम। क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास। देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास बोले तो क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास बोले तो क्या है? आपको सिंपल से बता रहा हूँ। देखो बेटा, देखो ये क्या है बेटा? मास। इसका सेंटर कहाँ पर है बेटा? इसका सेंटर कहाँ पर है? देखो बेटा, इसका सेंटर देखो, ऐसा एडजस्ट करने पर ही सेंटर हो रहा है बेटा। नहीं एडजस्ट करेंगे तो देखो गिर जाएगा। देखो अब देखो, सेंटर पर है, देखो गिर गया था। ये सेंटर पर ही हो रहा है बेटा, सेंटर पर ही एडजस्ट हो रहा है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास। आउटसाइड है बेटा। क्या है? इसी का आउटसाइड है ये। आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है बेटा। इनसाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये क्या है बेटा? रोल। रोल देखो बेटा, देखो देखो बेटा, सीधा नहीं घूम रहा है। देखो ऐसा घूम रहा है ना बेटा। कहाँ पर घूम रहा है ये? कहाँ पर घूम रहा है बेटा ये? यहाँ पर। देखो यहाँ पर। ये क्या है बेटा? इनसाइड हो रहा है बेटा। देखो ऐसा, ऐसा घूम रहा है ना बेटा। ओके, सेंटर ऑफ मास इनसाइड भी हो रहा है और आउटसाइड भी हो रहा है बेटा। और थोड़ा एग्जाम्पल दिखा दो। देखो ये देखो बेटा, इसी का सेंटर कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर है, लेकिन गिर गया था। ये भी इसका क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास में है। क्योंकि बेटा देखो, अब देखो मैं सेंटर ऑफ मास दिखा रहा हूँ। देखो सॉरी बेटा, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आपको समझाना है ना इसलिए। अब देखो यहाँ पर, देखो एक्चुअल में इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होना है बेटा। कहाँ पर? यहाँ पर होना है, लेकिन देखो थोड़ा आगे गया था। कहाँ तक गया था? हेवी ऑब्जेक्ट की तरफ गया था। क्या है बेटा? हेवी ऑब्जेक्ट की तरफ सेंटर ऑफ मास चले गया था। ओके बेटा, क्या है? सेंटर ऑफ मास इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है। क्या है बेटा? नियर टू हेवियर ऑब्जेक्ट भी होता है बेटा।
ओके, 3 कॉन्सेप्ट बताया था। देखो, ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी अज्यूम, इट कैन बी आउटसाइड और इनसाइड। क्या बेटा, आउटसाइड और इनसाइड, क्या बेटा, आउटसाइड और इनसाइड। सेंटर ऑफ मास लाइस नियर टू हेवियर मास, क्या बेटा, हेवियर मास ही है ना बेटा, हेवियर मास डजंट डिपेंड अपॉन इंटरनल फोर्सेस, क्या बेटा, इंटरनल फोर्सेस पर डिपेंड नहीं होता है, क्या बेटा, इंटरनल फोर्सेस पर डिपेंड नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या है, इंटरनल फोर्सेस पर डिपेंड होता है, डिपेंड, सॉरी बेटा, डिपेंड नहीं होता है। वैसे ही देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा, एक्स डायरेक्शन में होता है, वाई डायरेक्शन में होता है, जेड डायरेक्शन में होता है। देखा, पर एक्स एक्सिस का देखिए, देखो बेटा, एक्स क्या है बेटा, एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, देखो बेटा, एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। वही थ्री डायरेक्शन पूछा गया था, 3 ऑब्जेक्ट्स दिया गया था एट एक्स एक्सिस, 3 ऑब्जेक्ट्स पूछा गया था, देन क्या होता है बेटा, प्लस m3 x3 बाई m3, ऐसा ही लेना है। ओके, वही वही एक्सिस में पूछा था, वही वही सेंटर ऑफ मास, क्या है बेटा, सेम रिपीट, m1 y1 प्लस m2 y2 बाई y2 प्लस m3 y3 so on by m1 plus m2 plus m3 plus so on। ओके बेटा, ऐसा ही लेना पड़ता है। वैसा ही देखो बेटा, ए सेंटर ऑफ मास, क्या है बेटा, एक्सेलरेशन पूछा दो, और बी सेंटर ऑफ मास, क्या बेटा, कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन ही चेंज करना पड़ता है बेटा, क्या है, एक्सेलरेशन चेंज करना पड़ता है। देखो, m1 a1 और v1, क्या है बेटा, एक्सेलरेशन देखिए, देखो एक्सेलरेशन a1 प्लस m2 a2 so on by m1 प्लस m2। वैसा ही वेलोसिटी देखो बेटा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 by m1 प्लस m2, ऐसा ही लिखना है बेटा। देखो, m1 r1 क्या है बेटा, m1 x1 m2 x2 m3 x3, ऐसा ही इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे होता है बेटा। वही डिस्टेंस पूछा तो क्या है बेटा, डिस्टेंस x सेंटीमीटर क्या है, r सेंटीमीटर, देखो बेटा, r सेंटीमीटर इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2, ऐसा ही लिखना है बेटा। हमको देखने पर ही हमको मालूम आना है। असल में सेंटर ऑफ मास बोले तो क्या है बेटा, सेंटर में होता है, और इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, नियरर टू हेवियर ऑब्जेक्ट, क्या है बेटा, नियरर टू हेवियर ऑब्जेक्ट होता है बेटा। वैसे ही देखो बेटा, मोमेंट ऑफ मास क्या है बेटा, m और इज कांस्टेंट, क्या है बेटा, m एंड r क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। कैसा, देखो, कैसा देखो बेटा, m1 r1 इक्वल टू m2 r2, इसका रिलेशन देखो बेटा, m का r का, m का r का ऐसा ही रिलेशन होता है बेटा, क्या है, m1 r1 इक्वल टू m2 r2। वैसे देखो बेटा, अब क्या है, हमको एक रॉड देता है बेटा, क्या है, रॉड, क्या है बेटा, रॉड, क्या है, टू मासेस का रिलेशनशिप बताना है। देखो बेटा, रॉड, टू मासेस, क्या है बेटा, टू मासेस एंड रॉड, रॉड क्या है बेटा, एल डिस्टेंस, क्या है बेटा, एल डिस्टेंस, क्या है बेटा, एल डिस्टेंस, एल बोले तो क्या है बेटा, L/2 और m मास, क्या है बेटा, m1 एंड m2, क्या है बेटा, m1 एंड m2। हमको पूछा जाता है बेटा, d1 डिस्टेंस क्या है, d2 डिस्टेंस क्या है, पूछा जाता है बेटा। जब देखो d1 डिस्टेंस क्या है बेटा, d1 बोले तो क्या है बेटा, ये बेटा d1, ये क्या है, d2 डिस्टेंस बेटा, ये क्या है, d2 डिस्टेंस है। ये देखो बेटा, d1 डिस्टेंस और d2 डिस्टेंस हमको पूछा जाता है बेटा। देखो,
देखो अब D1 डिस्टेंस पूछता है बेटा। D1 डिस्टेंस पूछने पर क्या होता है, ये क्या है बेटा M1, ये क्या है बेटा M2। D1 डिस्टेंस बेटा इसको डिराइव करना उतना इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाता हूँ देखो। D1 डिस्टेंस इक्वल टू क्या बोला था बेटा M1 है बेटा, M1 कहाँ पर है बेटा ऑरिजिन पर है, M1 इंटू जीरो प्लस M2 कहाँ पर है बेटा L डिस्टेंस भाई M1 प्लस M2। जब क्या होता है बेटा, क्या होता है M2 L बाई M1 प्लस M2। वैसा ही D2 डिस्टेंस देख लो बेटा। D2 डिस्टेंस क्या होता है बेटा, D2 डिस्टेंस M2 एट ऑरिजिन, M2 क्या होता है जीरो होता है जब M1 L बाई M1 प्लस M2। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐड करना है हम। ऐसा ही इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखो बेटा। 3 मॉसेस एट एक्स एक्सिस ऑफ 300 ग्राम एट ऑरिजिन। देखो बेटा सिंपल है, 3 मॉसेस दिया था, 3 मॉसेस दिया था। क्या है बेटा एक एक्स एक्सिस ऑफ 300 ग्राम, ये क्या है बेटा 300 ग्राम। ओके, ये क्या है बेटा 500 ग्राम, ये क्या है 400 ग्राम, 400 ग्राम। कहाँ कहाँ पर दिया था बेटा, ए ऑरिजिन, ऑरिजिन बोले तो जीरो बेटा। 500 ग्राम एट क्या है बेटा 40 सेंटीमीटर, 400 ग्राम एट 70 सेंटीमीटर। क्या है बेटा तीन दिया है तो मैं बोला था M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3। क्या है बेटा M1 X1 प्लस S2 M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3। देखो बेटा M1 क्या है बेटा, M1 क्या है एक सेंटीमीटर, एक सेंटर ऑफ मास पहचानना है हम। M1 X1 क्या बेटा M1 300 इंटू एक्स क्या है बेटा X1 क्या है बेटा ऑरिजिन जीरो, 300 प्लस इंटू जीरो, जीरो प्लस 500 इंटू 440, सॉरी बेटा 500 इंटू 40 प्लस 700 400 इंटू 70 बाई 300 प्लस 500 प्लस 400 कितना होता है बेटा 1200। पूरा कैलकुलेट करने पर क्या होता है बेटा 500 इंटू 400 20,000, 20,000 क्या बेटा 20,000 होता है क्या 28 20,000 400 इंटू 700 4 700। ओके 28,000 प्लस 20,000 क्या होता है बेटा 28,000 बाई 1200, जीरो 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 कैंसिल इक्वल टू 12 सॉरी 48, हाँ 48,000 होता है बेटा। 12 4 48 क्या होता है बेटा 40 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। टू पार्टिकल masses 5 kg 10 kg attached to two ends of the rod length 1 meter, center of mass from 5 kg। पिछले बताया था सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो सेम क्वेश्चन क्या है बेटा 5 10 कितना लेंथ है बेटा 5 m, टू एंड्स ऑफ रॉड लेंथ 1 मीटर, क्या है बेटा 1 मीटर, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg, 5 kg क्या है बेटा M2D क्या है बेटा देखो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg, D1 इक्वल टू M2D बाई M1 प्लस M2। क्या है बेटा 10 इंटू 1 बाई 15 इक्वल टू 2/3। ओके बेटा 2/3। पास करके मेरे से पहले ही करना है बेटा आप आंसर। ओके पास करके मेरे से पहले ही आंसर करना है आप। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो। टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg 3 kg have positions। ओके बस सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा सेंटर ऑफ मास। देखो ये क्या है बेटा क्वेश्चंस दिया गया था आई जे के गैप में। जब क्या है बेटा ओके M1 M2 देखो बेटा क्वेश्चन दिया गया था ना। देखो M1 इंटू इसका ए और M2 का यहाँ पर है बेटा। देखो M1 क्या है बेटा 1 इंटू सेंटर ऑफ मास बेटा, सेंटर ऑफ मास बताना है 1 इंटू आई कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप। ओके प्लस 3 kg है ना बेटा 3 इंटू 3 I कैप माइनस 2 J कैप प्लस K कैप बाई 4m। जब क्या होता है बेटा 3 9 I क्या है बेटा
वन नहीं क्या होता है बेटा, 9 माइनस 1 नहीं क्या होता है बेटा, 8 क्या होगा, माइनस 8 कैप, माइनस 8 कैप, 3 3 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 9 कैप माइनस 9 कैप माइनस आई कैप क्या होता है बेटा, -8 कैप क्या है बेटा, आई माइनस 9 क्या होता है बेटा, 8 कैप माइनस 8 कैप। बाद में देखो बेटा 3 इंटू 2 क्या होता है बेटा, 6 6 यहाँ पर 2 है बेटा, 2 है कैप, जब क्या होता है बेटा, माइनस 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 3 इंटू 2 माइनस क्या होता है, माइनस माइनस सिक्स प्लस 2 क्या होता है बेटा, -4j कैप। आपको समझ रहे हैं बेटा, -4j कैप। देखो बेटा बाद में क्या रहा है, 3 इंटू के, 3k प्लस के क्या होता है बेटा, फिर प्लस 4k कैप। ओके मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखो ऊपर लिख रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ तक क्या होता है, देखो 3 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो नहीं -3 है, 3 इंटू 3 क्या होता है बेटा, -9 कैप, -9 कैप माइनस 3 इंटू 6 -6j कैप प्लस क्या होता है बेटा, 3k कैप, 3k कैप। जब देखो आई -9 8i -8i प्लस 2 -6 -4 प्लस 4k कैप। ओके बेटा भाई 4m क्या है बेटा, 4 मास, मास क्या है बेटा, 4 होता है बेटा, इसका डेराइव करने पर हमको आंसर मिल जाता है। ओके बेटा नेक्स्ट देखो, सेंटर ऑफ मास डजंट डिपेंड अपॉन, कहाँ पर नहीं डिपेंड होता है, थ्योरी में बताया था मैं, कहाँ पर डिपेंड नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस पर। आंसर क्या है बेटा, 1। नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे बेटा। ओके आपको समझ में आया ना। नेक्स्ट स्लाइड में टीचर्स डे क्या है बेटा, टीचर्स डे याद करके आना, क्या है टीचर्स डे, क्या है बेटा, टीचर्स डे स्पेशल याद करना, क्योंकि इसी पर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। ओके बेटा थैंक यू। सेंटर ऑफ मास का कंटिन्यूएशन स्लाइड है, देखो बेटा क्या है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास कितना पूछ के बोलता है बेटा, हम उसको बताना है। देखो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो बेटा, देखो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 बाई m1 प्लस m2। ओके बेटा कंटिन्यूअस सिस्टम, बेटा कंटिन्यूअस सिस्टम बोले तो कंटिन्यूअस का पूछा जाता है क्या बेटा, इसी का एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, देखो बेटा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू है बेटा, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डीएम बाई इंटीग्रल डीएम। ये डीएम क्या है बेटा, ये डीएम देखो क्या है कि डीएम इक्वल टू डीएम इक्वल टू लैम्डा डीएक्स, क्या बेटा डीएम इक्वल टू लैम्डा डीएक्स। मैं स्टार्टिंग में ही एक बोला था, क्या बोला था, टीचर्स डे को याद करना, क्या है बेटा टीचर्स डे को याद करना। देखो बेटा देखो टीचर्स डे स्पेलिंग क्या है बेटा, जल्दी जल्दी लिखना, आप कॉपी और पेन लेके लिख लेना। देखो टीचर्स डे देखो बेटा, TEACH देखो बेटा, TEACHERS देखो बेटा, RS डे, क्या बेटा यही है ना। टीचर्स डे यही है ना बेटा। देखो हमको पूछा जाता है शेप पूछ के, सेंटर ऑफ मास क्या है पूछ के बोलने का चांस है बेटा। देखो यही है ना बेटा। देखो टी से क्या था बेटा, ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास क्या है, हाँ रट्टा मारे तो होता क्या, शॉर्ट ट्रिक दिखा हूँ, शॉर्ट ट्रिक देख ले। टीचर ट्रायंगल और ट्रायंगल देखो बेटा क्या है, सी क्या होता है बेटा, कौन, क्या कौन है बेटा वो, सॉलिड है हॉलो, सॉलिड और हॉलो, सॉलिड कौन बेटा क्या है, सॉलिड कौन,
देन हॉलो कोन भी लिखना है ना बेटा। हॉलो कोन कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेटा। क्या है हॉलो कोन, एच अल्फाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट क्या आता है बेटा, एच। क्या बेटा, हेलो कोन। क्या है बेटा, ट्रायंगल एंड हेलोकोन। क्या है बेटा, ट्रायंगल एंड हेलोकोन। ओके, क्या है बेटा, ट्रायंगल और हेलोकोन। ऐसे ही देखो हेच से क्या होता है बेटा, हेच से क्या होता है, हेलो हेमिस्फीयर बेटा। क्या है, हेलो हेमिस्फीयर। ओके, ऐसे ही आर से क्या होता है बेटा, रिंग। क्या है, रिंग। ये क्या है बेटा, एस से सॉलिड हेमिस्फीयर। डे से बेटा डिस्क। ओके बेटा देखो, फर्स्ट ट्रायंगल एंड हेलोकोन, बाद में सॉलिड कोन, हेलो हेमिस्फीयर रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर। यहां तक देखो बेटा क्या है, हेमिस्फीयर। ये क्या है बेटा, कोन। कोन हेमिस्फीयर रिंग डिस्क। ओके बेटा, देखो इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका दिखाता हूँ। देखो हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर पहला आता है, आर एच आता है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी का एच आता है बेटा। एच देखो, एच यहाँ पर लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिख लेना। एच, एच, आर फोर आर लिख लो बेटा। फॉर क्योंकि देखो एफ ओ यू आर क्या होता है बेटा, एफ ओ यू आर क्या है बेटा, आर फोर टाइम्स लिख लेना बेटा, फोर टाइम्स आर, फोर टाइम्स आर लिख लेना है बेटा। देखो फोर टाइम्स आर लिख लेना। देखो वन टू थ्री फोर, कितने फोर है बेटा, वन टू थ्री फोर, कितने फोर है बेटा, वन टू थ्री फोर। वैसे आप डिनोमिनेटर आएंगे बेटा, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर देखो बेटा क्या है, डिनोमिनेटर देखो सिंपल है बेटा, यहाँ पर टू लिख लो बेटा। क्या है, यहाँ पर टू लिख लो। यहाँ पर देखो क्या है, टू से बढ़कर क्या होता है बेटा, पाई होता है बेटा, पाई। पाई वैल्यू क्या है बेटा, 3.14। पाई से बढ़कर क्या है बेटा, एट। एट, टू पाई एट, एट से बढ़कर क्या है बेटा, थ्री पाई। हो गया ना यहाँ तक। और अगेन क्या है बेटा, थ्री फोर। देख ले, सभी फॉर्मुलास में दिया था, सेंटर ऑफ मास के सभी फॉर्मुलास रट्टा करके दिखाया था। देख फिर अगेन से लिखेंगे। एच, एच, आर, 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 1 2 3 4, 1 2 3 4, डिनोमिनेटर देख ले, 2 पाई 8 3 पाई 3 4। देख 1 सेकंड में लगा दिखा रहा। वन सेकंड में, टीचर्स डे 1 सेकंड में लिखा था। एच, एच एच आर 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 आर, देख 3 4 2 8 पाई पाई। एक बार देख ले, मिलेगा क्या ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे कहाँ पर भी, दिखा रहा हूँ ना, देख के लिख ले। बोर्ड्स हो क्या भी हो, तुमको सिंपल से समझा हो जाएगा। कैसे समझा था, टीचर्स डे स्पेशल से समझाया था। ओके, ऐसा ही देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क बोले तो क्या है बेटा, सर्कुलर आर्क बोले तो क्या है, क्या है बेटा, सर्कुलर आर्क। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है बेटा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है बेटा। ओके, ये क्या है, टीटा एंगल्स। क्या है बेटा, टीटा एंगल। ये क्या है बेटा, रेडियस आर, इसका आर। ओके बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास देखो बेटा, आर साइन थीटा टू बाई आर साइन थीटा। देखो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है बेटा। क्या है, आर साइन थीटा टू सीता बाई टू बाई, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। आर हाँ दिया था, थीटा कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है, थीटा बाई टू बाई थीटा बाई टू। ओके, थीटा बाई टू बाई थीटा बाई टू। इसका क्या है बेटा, वही सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बेटा यहाँ पर है ना, वही होता है ना बेटा। ओके, और अगेन देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ। देख बेटा, टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ एल कामा टू एल, सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है बेटा हमको। देखो टू यूनिफॉर्म रॉड्स लेंथ एल कामा टू एल, एल कामा टू एल पूछा है बेटा,
लेंथ L 2L, और मास नहीं दिया था, मास का अज्यूम कर लेंगे, मास M कामा 2M। ओके, हमको सेंटर ऑफ मास पूछा था। एक्स सेंटर ऑफ मास देखो बेटा, एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स ले लेंगे हम। देखो एक्स से यही डायरेक्शन में है बेटा, क्या है, यही डायरेक्शन में है। एक्स क्या होता है बेटा, एक्स सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। देखो यहाँ पर है बेटा, जब m1 x1, m1 क्या है बेटा, m इंटू क्या बेटा, इंटू x क्या है बेटा, l/2, 2 प्लस 2m इंटू जीरो होता है बेटा, क्योंकि 2l लेंथ वही डायरेक्शन में है, क्या बेटा, बाई m1 प्लस m2 3m, जब क्या होता है बेटा, इक्वल टू l/6, क्योंकि बेटा m कैंसिल हो जाता है ना बेटा, m कैंसिल होने पर l/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा, l/6। वैसा ही वही सेंटीमीटर, वही सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, देखो बेटा वही सेंटर ऑफ मास, देखो बेटा यहाँ पर है बेटा m1 x1 क्या है बेटा, सॉरी m1/1 क्या होता है, m इंटू जीरो, क्योंकि बेटा x डायरेक्शन में है, प्लस देखो बेटा 2m इंटू l/2 क्या होता है बेटा, l बाई 3m, 3m होता है ना बेटा, m कैंसिल, जब 2l/3 होता है बेटा। ओके, अब सभी को आ गया था ना आंसर। देखो बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड पार्ट बोले तो क्या है बेटा, यही है ना रिमूव्ड पार्ट, ये क्या है बेटा, ये क्या है, एरिया A1, ये क्या है बेटा, एरिया A2, क्या है A2, कुछ भी नहीं बेटा, देखो A1 x1 माइनस A2 x2 बाई A1 प्लस A2, ये किसी का है बेटा ना, एरिया ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, x का, क्या है बेटा, x का। वैसा ही देखो बेटा A1 y1 माइनस A2 y2 बाई A1 प्लस A2, इसका बेटा वही सेंटर ऑफ मास का। ओके, वैसा ही करना है बेटा, आपको पूरा समझ हो गया ना। नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट कर देंगे सेंटर ऑफ मास को, और 2 स्लाइड्स में कंप्लीट कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू। पिछले स्लाइड में बताया था बेटा, क्या बताया था मैं, सेंटर ऑफ मास को कैसे बताने का ट्रिक, क्या ट्रिक है बेटा, टीचर्स डे हियर, क्या है बेटा, टीचर्स डे ऐसे ही मैं बताया था, क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास बताने का ट्रिक। देखो बेटा हियर, हियर का स्पेलिंग क्या है बेटा, HER, HR से याद करना है बेटा। देखो फोर से क्या आता है बेटा, आर, कितने फोर आर है बेटा, आर 4 है बेटा, जब क्या लिखते हैं, आर 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 आर, वैसे ही H कितने आते हैं बेटा, 2 आते हैं बेटा, कितने आते हैं, 2H, H H, ओके बेटा, H R। मैं क्या बोला था बेटा, नंबरिंग क्या बोला था मैं, नंबरिंग क्या बोला था मैं, 1 2 3 4, कहां पर से हाँ आना है बेटा, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, यहाँ पर नंबरिंग क्या बोला था, फिर अगेन 3 4, क्या है बेटा, 3 4, क्या है बेटा, 3/4, देखो 3/4। यहाँ पर नंबरिंग क्या बोला था बेटा, मैं क्या बोला था, अगेन 2 2, यहाँ पर बेटा पाई, यहाँ पर 8, यहाँ पर बेटा 3 पाई, क्या बोला था, पाई 3.148 इंक्रीजिंग हो रहा है वैल्यू, क्या है बेटा, देख ले, बुक ओपन करके देख ले बेटा, सभी सारे फॉर्मूलास आ गए थे, सभी सारे फॉर्मूलास कैसे आए थे, टीचर्स डे हियर, टीचर्स डे हियर, क्या बेटा, टीचर्स डे हियर। ओके, टीचर्स डे हियर से आ गया था, ट्रायंगल, हाइलोगन, सॉलिड कोन, हेमिस्फीयर, रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर, डिस्क, देखो टी से ऐसा ही याद करना है बेटा। ओके, वैसे ही देखो बेटा, मैं पिछले बताया था रिमूवल ऑफ रिंग, रिंग फ्रॉम रिंग क्या है, डिस्क, ऐसा पूछा जाता है बेटा। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक एक बता रहा हूँ, देखो शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट में बताता हूँ, देखो बेटा क्या है, डिस्क, डिस्क क्या है, देखो बेटा डिस्क, देखो हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखो देखो R/2 पूछा था, R/2 रिमूव फ्रॉम डिस्क, क्या है बेटा, डिस्क, डिस्क बोला था, देखो बेटा हम क्या याद करना है, मास का क्या लिखना है बेटा, m/n², क्या है बेटा, डिस्क का हाउ मच रिमूव्ड, कहता बेटा कितना है ये, एन रिमूव्ड बेटा, क्या है, एन रिमूव्ड, एन रिमूव्ड, देन हम क्या लिखना है बेटा, एन का बोले क्या है, n² बेटा, क्या है
सॉरी हाँ रख रहे बेटा, m by n स्क्वायर इज रिमूव्ड। कैसे लिखे बेटा, मैं शॉर्ट ट्रिक है बेटा, n बोलो यही n यहाँ पर लिखा था मैं। यहाँ पर देखो बेटा, r by 2 रिमूव फ्रॉम डिस्क, क्या बेटा m रिमूव फ्रॉम डिस्क। देख बेटा r by 2 लिया था, जब टू वैल्यू, जब n वैल्यू कितना होता है बेटा, n वैल्यू क्या होता है, मैं लिखा था ना m by n स्क्वायर, n वैल्यू कितना होता है 2 स्क्वायर, देन 2 क्या होता है बेटा 4, क्या है बेटा 4, m by 4 कितना क्या होगा बेटा, रिमूव हो चुका था, किसमें से रिमूव हो चुका था, मास टोटल m में से m by 4 मास क्या है बेटा, रिमूव हो चुका था। मैं फॉर्मूला बताता है क्या है बेटा, m1 x1 माइनस m2 x2 by m1 प्लस m2, क्या बेटा x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 by m1 प्लस m2। m1 x1 क्या होता है बेटा, x1 क्या है बेटा, x1 क्या होता है, 0 होता है बेटा, 0 माइनस m2 क्या है बेटा, m2 क्या है m by 4, x2 क्या है बेटा, x2 कितना है, x2 कितना आता हमको, x2 कितना आता बेटा r by 2, x2 क्या है बेटा r माइनस r by 2 by m1 प्लस m2, m प्लस m by 4, क्या बेटा m प्लस m by 4, बेटा m प्लस m by 4 लेते हैं और m माइनस m by 4 लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा हम टोटली रिमूव हो चुका था बेटा, हम रिमूवल का पूछना है, जब m माइनस m by 4 होता है बेटा, क्या होता है m माइनस m by 4 होता है, इसी का करने पर हमको आंसर मिल जाएगा बेटा। ओके, m माइनस m by 4 क्या होता है बेटा 3m by 4, देखो m by 4 इंटू r माइनस r by 2 बाई m माइनस m by 4, 3m by 4, 3m by 4 को कैसे लिखता है 3m by 4, 3m by 4, 4 by 3m होता है बेटा, इंटू 4 by 3m, m कैंसिल, 4 कैंसिल, जब क्या बचता है बेटा इक्वल टू माइनस r by 6, क्या है बेटा इक्वल टू माइनस r by 6, एक बार कर लेना आप, क्या बेटा रिमूवल का पूछ रहा है बेटा। ओके ओके, ये क्या है बेटा m1 x1 क्या होता है बेटा 0 होता है, यहाँ पर है ना बेटा इसलिए। ओके, सेंटर ऑफ मास बताना है ना हम, वैसा ही देखो बेटा, हमको ऐसा एनएलएम में मैं बहुत सारे बताया था, फुल ब्लॉक सिस्टम से 2 ब्लॉक्स देके एक्सेलरेशन कैसे बताना है और फोर्स कैसे बताना है, बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, जब भी हमको पूछा जाता ना सेंटर ऑफ मास क्या लिखते हैं बेटा m1 a1 प्लस m2 a2 m1 x1 प्लस m2 x2, लेकिन बेटा इसमें थोड़ा बदल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा आता है, इसलिए बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। देखो m1 a1 i कैप माइनस m2 a2 j कैप बाई m1 प्लस m2, ओके बेटा, और m1 x1 i कैप माइनस m2 x2 j कैप बाई m1 प्लस m2। वैसा ही देखो बेटा, क्वेश्चन देखो 20 kg और 4 kg, क्या था दो दिया था ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स है बेटा 20 kg और 4 kg, ब्लॉक्स हेवियर विथ 10 मीटर पर सेकंड, क्या है बेटा कितने मीटर पर सेकंड जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इन डायरेक्शन ऑफ लेटर ब्लॉक। ओके, इन डायरेक्शन ऑफ लेटर ब्लॉक, द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन विद द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके बेटा, यह 4 kg ब्लॉक की तरफ जा रहा है बेटा, देन 4 kg इज एट रेस्ट, क्या है बेटा रेस्ट होता है, ये रेस्ट बोले तो क्या है बेटा वेलोसिटी इक्वल टू 0, जब देखो बेटा v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है बेटा m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, m1 कितना है 20 इंटू वेलोसिटी कितना है बेटा 10 प्लस 0 बाई 24, क्या होता है बेटा 30 बाई 24, क्या है 30 बाई 24। ओके बेटा, क्या है 30 बाई 24, 30 बाई 24 क्या होता है बेटा 15 बाई 12, क्या होता है बेटा 15 बाई 12, 15 बाई 12 क्या होता है बेटा 5 बाई 4, क्या है बेटा आंसर इज 5 बाई 4। ओके, अभी बॉम्ब एक्सप्लोजन का एक टॉपिक बच गया था, नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करेंगे हम, याद करना बेटा टीचर्स डे इज हियर। ओके, लास्ट स्लाइड है देखो बेटा, इसी स्लाइड से इसी चैप्टर को खत्म कर देंगे हम। ओके बेटा,
देखो, बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में मैं कोलिजन में बताया था, और सेंटर ऑफ मास में अगेन मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है बेटा, बॉम्ब रहता है ना, पहले क्या होता है बेटा, रेस्ट में रहता है, जब फ्लाई ऑफ होके एक्सप्लोड होता है बेटा, एक्सप्लोड होता है, क्या है मोमेंटम, क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। क्या बेटा, मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व होने पर क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्या है बेटा, देन एक्सटर्नल फोर्स इज क्या होता है, जीरो होता है। क्या बेटा, कांस्टेंट होता है। देखो बेटा, वी इट विल कंजर्व लीनियर मोमेंटम। क्या बेटा, क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। देखो बेटा, जब बॉम्ब बिफोर कोलिजन एक्सप्लोड होने पर, क्या बेटा, एक्सप्लोड होने पर क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। क्या है बेटा, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हो क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। देखो बेटा, हम P इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम वी, एम इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू एम फाइनल पी फाइनल। क्या है बेटा, बिफोर कोलिजन क्या है बेटा, रेस्ट में रहता है। क्या है बेटा, रेस्ट में रहता है। यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा, जब जीरो इक्वल टू पी फाइनल होता है बेटा। क्या है, पी फाइनल होता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी आया था, एक्सप्लोड होने पर वेलोसिटी आ गया था। क्या वेलोसिटी है कि हम बताना है बेटा। वैसे ही देखो, एक क्वेश्चन देखो बेटा, ए बॉम्ब 30 kg मास, क्या बेटा, 30 kg मास, ओके, 30 kg मास एक्सप्लोड्स इनटू 18 and 12 kg, 18 12, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा ये, द वेलोसिटी ऑफ 18 kg इज 6 मीटर पर सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर मास। क्या है बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर मास हमें बताना है बेटा। क्या बोला था, द वेलोसिटी ऑफ 18 kg इज 16 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर मास क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर मास। देखो बेटा, P इक्वल टू एम भी, देखो बेटा क्या है, फर्स्ट क्या है बेटा, ये रेस्ट में रहता है। क्या है, रेस्ट, रेस्ट इक्वल टू एम भी क्या है बेटा, 18 18 इंटू 6 प्लस 12 इंटू वी। क्या है बेटा, वी हम बताना है। जब देखो बेटा क्या होता है, देखो 18 इंटू 6 क्या होता है बेटा, 108 होता है बेटा। क्या है, 108 इक्वल टू माइनस 12 वी। वी इक्वल टू क्या होता है बेटा, 12 बाई 12 होता है ना बेटा, वी इक्वल टू माइनस 12, 108 बाई 12 क्या होता है बेटा, क्या होता है, 9 होता है बेटा। v इक्वल टू 9, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, 9 होता है। जब k इक्वल टू क्या होता है बेटा, ऑफ एम वी स्क्वेयर, ऑफ मास कितना है, मास कितना है बेटा, 12 kg, 12 इंटू वेलोसिटी कितना था, 9 स्क्वायर, 9 9 से कितना होता है बेटा, 81, ओके। ऑफ ऑफ क्या होता है बेटा, 6, 6 इंटू 81 कर लेने पर हमको आंसर मिल जाता है बेटा। 6 इंटू 81 क्या होता है बेटा, 6 इंटू 81 क्या होता है, 81 फाइव 81 फाइव क्या था बेटा, 405, 405 प्लस 81, 405 प्लस 81 क्या होता है बेटा, 406, 486 होता है बेटा। क्या है, 486 होता है, ओके। ऐसा ही करना है बेटा, घंटे कैरेज क्या होता है, 486 होता है। देखिए बेटा, एम बी क्या है बेटा, पी इनिशियल, इनिशियल इक्वल टू 0, फाइनल क्या था बेटा, 18 इंटू 6, क्या बेटा वेलोसिटी दिया था 18 इंटू 6 प्लस 12 इंटू वी, वी नहीं दिया था। वी के लिए देखो 12 इंटू वी, 18 इंटू 6 क्या है बेटा, 18 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 12 इंटू वी। क्या बेटा, माइनस 12 इंटू वी, 12 इंटू वी माइनस 12 इंटू वी, वी इक्वल टू क्या होता है बेटा, 18 इंटू 6 कितना है बेटा, 18 6 188, 18 6 188 बाई 12 क्या है बेटा, 12, ओके। जब v कहता था बेटा 9 है, 9 देखो हाफ एम बी स्क्वायर, ओके बेटा, ऐसे ही करना। वैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेल एक्सप्लोड्स इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स। क्या बेटा, शेल एक्सप्लोड्स इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स, ओके, अनइक्वल पार्ट्स व्हिच इज कंजर्व्ड। क्या कंजर्व होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ओके बेटा। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर में मिलता है।